हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं चिराग पासवान क्या जाएंगे शाहाबाद। शाहाबाद के पासवान सभी चल गए हैं लेफ्ट की ओर। चिराग पासवान को कोई नहीं पूछता शाहाबाद में बिहार का। और इसी को चलते एनडीए इस बार बिहार चुनाव में बहुत बड़ा खेल करने वाली है। चलिए, दरअसल वीडियो की पूरी मैंने शुरुआती में प्रीव्यू दे चुके हैं। दरअसल बात यह है कि बिहार चुनाव नज़दीक है। नज़दीक इसलिए भी है क्योंकि एनडीए की तैयारियां एकदम पूरी तरह से पूरी चुनावी मोड में आ चुकी है। आरजेडी भी इस बार अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष भी चेंज करने वाले हैं और तमाम तरीके के बदलाव भी करने वाले हैं। तो इसलिए जो है चिराग पासवान की भी अभी आप लोगों ने लगातार खबरें देख रहे होंगे कि बिहार में वो चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव कहाँ से लड़ेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन जनरल सीटें की बातें चल रही कि चिराग पासवान इस बार जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे। और वो कौन सी सीट होगी और चिराग पासवान क्यों बिहार में आएंगे, क्योंकि वो अभी सांसद भी हैं हाजीपुर से, केंद्र में मंत्री भी हैं। तो उनको बिहार आने की क्या ज़रूरत है? क्या वो मुख्यमंत्री बनने के लिए बिहार आ रहे हैं? तो कारण ये नहीं है, क्योंकि बिहार में स्थितियां काफ़ी बदल चुकी है। और जिस प्रकार से 2020 से 2025 के बीच में शाहाबाद ने एनडीए को गच्चा दिया है, एनडीए इस बार शाहाबाद के लिए पूरी तरह से तैयारियां में लग चुकी है। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी की रैली विक्रमगंज शाहाबाद में हुआ। रोहतास जिले के विक्रमगंज में शाहाबाद में जो कि सेंटर पड़ता है, उधर आरा छपरा और औरंगाबाद सासाराम ये सब क्षेत्रों का। तो नरेंद्र मोदी की स्थितियां तो देख ली। बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहां तैयारियों में लगे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की भी हाल में अभी रैली विक्रमगंज में हुई थी, एनडीए के नेता हैं। फिर बातें अब ये आ रही है कि जो शाहाबाद के क्षेत्र हैं, खास करके उन सभी जिलों में ज़्यादातर शाहाबाद के जो क्षेत्र है वहाँ चिराग पासवान की जो बेस वोट है वो एनडीए को नहीं मिलता है। वो सारे माले को चला जाता है शाहाबाद वाला। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कहा यह जाता है कि शाहाबाद में माले बहुत मजबूत पकड़ है, खास करके दलितों पर। और दलित में भी पासवानों पर पासवान वोट एकदम जो है पूरी तरह से माले की ओर चला जाता है। और इसी को डैमेज कंट्रोल करने के लिए चिराग पासवान को बिहार में बुलाया गया है। और कहा यह जा रहा है कि ये बीजेपी के द्वारा बुलाया गया है। और ये शाहाबाद में इस बार चुनाव लड़ाया जाएगा चिराग पासवान को जनरल सीट से। और पासवानों को एकजुट करने के लिए चिराग पासवान को शाहाबाद वोट भेजा जाएगा, जिससे कि पासवान लोग भी एनडीए को वोट करें और जो परिणाम 20 और 24 में आया वो तो दोहराया नहीं जाए, उससे बेटर परफॉर्मेंस करें। क्योंकि शाहाबाद में कहा जाता है कि आरजेडी लेफ्ट जब मिल जाती है कांग्रेस के साथ तो काफ़ी मजबूत हो जाती है। और वो स्थितियाँ दिखती भी है, आप 2020 में भी देखें, 24 में भी देखें और 25 में। इसीलिए बीजेपी ये नहीं चाहती है कि 2020 और 24 की तरह हमेशा से शाहाबाद में लेफ्ट जो है और आरजेडी इस प्रकार से मौजूद रहे कि हमारी एनडीए की सरकार ही ना बिहार से चली जाए। इसलिए इस बार कोई कसर छोड़ने के मोड में नहीं है एनडीए। और ख़ास करके बीजेपी हर संभव, हर कोशिश, हर प्रयास करने में लगे हुए हैं। इस बार की जो है 24 में गलतियाँ उसे भी निपटाने में लगी हुई है। हर एक प्रकार से इस बार शाहाबाद को छोड़ना नहीं चाहती है। और चिराग पासवान को इसीलिए केंद्र से बुलाया गया है। विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा और कहा जा रहा है कि इसके बदले में चिराग पासवान को बहुत बड़ा जो है गिफ्ट दे देगी बीजेपी। अगर शाहाबाद के क्षेत्रों में पासवान वोट एकजुट होते हैं, एनडीए को पढ़ते हैं और फिर एनडीए का परफॉर्मेंस अगर बेटर रहा तो बहुत बड़ा गिफ्ट मिल सकता है चिराग पासवान को शाहाबाद के बदले में बिहार में या फिर केंद्र में जो मंत्री हैं, मंत्रियों के जो विभाग है, विभागों में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। चिराग पासवान मेन स्ट्रीम विभाग में, टॉप 10 विभाग में या टॉप 5 विभाग में भी ये आ सकते हैं। तो शाहाबाद इसीलिए इम्पोर्टेंस है। चिराग पासवान को लड़ने से वहाँ की जो वोट बैंक है, जो खास करके दलित वोट बैंक है, उसे एकजुट करने की चाहत है। और नीतीश कुमार पर प्रेशर बनाने के लिए भी चिराग पासवान को इसलिए शाहाबाद में भेजा गया है। क्योंकि जब चिराग पासवान लड़ेंगे और चिराग पासवान जब लड़ेंगे तो सीटों की डिमांड भी हाई रखेंगे, तो नीतीश कुमार जो अपनी मनमानी से सीटें बांटने की कोशिश करेंगे बिहार में, वो संभव नहीं हो पाएगा। और प्रेशर पॉलिटिक्स बीजेपी दोनों ओर से करेगी, जिसके चलते नीतीश कुमार को मैनेज करना ही पड़ेगा। ऐसे कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार इस बार 10 सीटें बीजेपी से ज़्यादा लड़ेंगे, कोई 15 सीटें बता रहा था। लेकिन हम आपको बताते हैं कि बीजेपी जेडीयू की सीटें लगभग बराबर होने वाली है विधानसभा चुनाव 2025 में। चिराग पासवान को जो भी आप सुन रहे हैं 17, 20, 22,
उससे अधिक सीटें लड़ेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि 40 जितनी डिमांड है उतना भी नहीं मिलने जा रहा चिराग को, लेकिन अच्छी खासी सम्मानजनक सीट चिराग पासवान को भी मिलेगी, मांझी को भी मिलेगी और उपेंद्र कुशवाहा को भी मिलेगी। मुकेश सहनी की आने की पूरी संभावनाएं अब तो ख़त्म होती दिख रही है, लेकिन राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, कब क्या हो जाए ये कहना मुश्किल है। लेकिन अभी जो हालिया स्थिति है इसमें मुकेश सहनी को एनडीए में आना ना के बराबर दिख रही है। बाकी आपको क्या राय है आपकी जो इस वीडियो को लेकर बताइएगा ज़रूर। वीडियो पर बने रहने के लिए